गुड मॉर्निंग। थोड़ा ऐसा करके एक बार गुड मॉर्निंग। इससे क्या होगा थोड़ा, और कुछ लोग सो रहे थे, ऐसा मत करना। गुड मॉर्निंग। मजा नहीं आया, जोर से एक बार गुड मॉर्निंग। तो आज आपको हम ऐसा करने से सबका दांत नजर आ गया। कितना पावर है ऐसा। अभी तक सब ऐसा है, जैसे ही ऐसा किया तो सबका दांत सब झलक रहा है। देखिए इसका पावर, पहला पावर यह क्या आपके चेहरे पर मुस्कान लाए, ठीक है ना। ऐसा करना चाहिए ना। हाँ, घर में मत करना, अपने पति रहते मत करना, जा इसका ध्यान रखना। तो अभी आपको हम 4 प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहेंगे। सबसे पहले इस कॉफी के बारे में। ऐसे कॉफी, इसको शुगर फ्री भी बोलते हैं। इसमें चीनी नहीं मिला हुआ है, समझ गए आप लोग। इसके अंदर चीनी नहीं है, ये शुगर फ्री कॉफी है। इस कॉफी में क्या मिला हुआ है? गेनोडर्मा। तो सोना तो है, लेकिन थोड़ा सुहागा लगा देते हैं तो क्या होता है, सोने में और चमक पैदा हो जाती है। तो ये गेनोडर्मा, और गेनोडर्मा के बारे में आपको मालूम है कि गेनोडर्मा क्या करता है, सेल की सफाई करता है, ठीक है। आपके शरीर में जो भी हवा, पानी या भोजन के जरिया जो गंदगी गया उसको निकालता है, ठीक है। निकालने का सब मालूम है, पेशाब से, लेटरिन से, पसीने से, कफ से, जुकाम होके, मतलब जो कुदरत ने बनाया है उससे आपके शरीर से टॉक्सिन को बाहर निकालता है। लेकिन पानी भी हम लोगों को पीना चाहिए, पानी ज़्यादा ही पीना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि आपको 20 लीटर कह रहे हैं। अगर आपका वजन 60 किलो है तो 6 लीटर पानी पीना चाहिए। अगर 80 किलो है तो 8 लीटर पीना चाहिए। 40 किलो है तो 4 लीटर पीना चाहिए। तो वजन के हिसाब से पानी भी। तो आप अगर पानी पिएंगे तो पानी से क्या होगा कि आसानी से आपके शरीर से टॉक्सिन पेशाब से निकल जाएगा, ठीक है। अब इसको कौन कौन लोग ले सकते हैं? इसको सभी लोग ले सकते हैं, लेकिन सिर्फ इसमें फर्क क्या है कि जो शुगर पेशेंट है वो चीनी मिलाने की जरूरत भी नहीं है, वो सिर्फ पानी खौलाएंगे। इसमें 20 पाउच है, एक पाउच निकालेंगे, आधा पाउच पानी में डाल के एक गिलास में नाश्ता के आधा घंटे के बाद वो ले सकते हैं। शुरू में थोड़ा कड़वा लगेगा उनको, तो 1 पाउच का 4 भाग बना लें, 4 कप, 4 गिलास इसको पिए। इसके पीने से खाना भी हजम होता है, पेट ठीक रहता है, और शुगर में हेल्प करता है, कंट्रोल करना है, ठीक है ना। और उनकी एक आदत भी है चाय कॉफी पीने की, तो चाय कॉफी पीना ही है तो गेनोडर्मा वाली कॉफी आप पिए, उनके लिए बहुत फायदेमंद होगा, बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन आप लोग अगर पीना चाहते हैं तो अपने स्वाद के हिसाब से खौला लीजिए पानी, उसमें चीनी डालिए। चीनी को मत खौलाया कीजिए, चीनी को पकाने की जरूरत नहीं है, नमक को पकाने की जरूरत नहीं है, ये सबको बाद में डालना चाहिए, क्योंकि ज्यादा पकाओगे तो किमाम बन जाएगा। तो चीनी तो ऐसे ही नुकसान है। असल में फायदा करता है गुड़, मीठा, लेकिन हम लोग डालते हैं चीनी। तो चीनी किसी भी तरह से फायदेमंद नहीं है सिवाय नुकसान के। व्हाइट जो हो गया वो सादा बिल्कुल है, समझिए सब मामला सादा है। नहीं, फिर भी आप आधी चमची, 1 चमची उसमें डाल के, इसमें एक पाउच है, उस पाउच को खोल के उसमें डालकर चम्मच से मिला के बढ़िया से चाय के जैसा थोड़ा थोड़ा करके पीना। आगे समझ में, ठीक है। आधा पाउच नाश्ता करके आधा घंटे के बाद, क्योंकि बताया भी जाता है कि जब कोई खाना खाए और नाश्ता करे तो खाने नाश्ते के बाद थोड़े देर के बाद कड़वी चीज लेने से खाना हजम होता है। कड़वी चीज, तो ये क्या है, पता लगता है नहीं? तो एक तो कड़वी चीज वो बोल रहा है, और कड़वी चीज में भी हमारे पास सबसे अच्छी चीज जिसमें लाल मिर्च गेनोडर्मा मिला हुआ है, तो इसको लेंगे। इसका और कोई दूसरा तरीका नहीं है। कोशिश इसलिए क्या कीजिए कि नाश्ते के आधा घंटे के बाद
क्योंकि अब नाश्ता या खाना खाते हैं वो मेरे शरीर में पड़ने से खत्म हो जाए, जगह पकड़ ले, उसके बाद पीना चाहिए। अगर आपको गैस परेशान नहीं करता है या कुछ दिन तक आप इसको ले लेते हैं, उसके बाद आपको छूट मिल जाती है, आप बगैर नाश्ते का भी इसको ले सकते हैं। जब मन में आए तब आप ले सकते हैं। एक पॉच दिन भर में पी सकते हैं, 2 पॉच पी सकते हैं, आपका पैकेट जैसा अलाउ करे आप इसको ले सकते हैं। इसका तरीका ये है। अभी चाय का भी फॉर्मूला वही है और कॉफी का भी फॉर्मूला वही है। अगर लेडीज का जो प्रॉब्लम है, डिकोरिया या मेंस का प्रॉब्लम, उनके लिए थोड़ा और इसका पावर बढ़ा दिया जाए कि वो एक गिलास यानी एक पानी, उसमें 1 चमची जीरा डाल के उसको खौलाइए। जब वो आधा पाव हो जाए तब गुड़ डालिए, मीठा डाल के छान लीजिए और पीने के टाइम आधा पॉच कॉफी मिला के बढ़िया से मिला के उसको पी लीजिए। तो बहुत सारा प्रोडक्ट ना भी खाइएगा, गरीब के लिए भी फॉर्मूला है। या जो रिजल्ट मिलने में लेट हो रहा है तो बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि 2 जड़ी इधर था, 3 जड़ी उधर से मिल गया, तो 5 जड़ी काम करने लगा। आया समझ में सबको? तो सभी को चाय का भी वही फॉर्मूला है। पानी खौल जाए, ठीक है, पहले आपको जीरा वाला पीना है तो जीरा उसमें डाल दीजिए, खौलाइए, धीरे धीरे खौलाइए। जब पानी थोड़ा कम हो जाए, ठीक है, फिर उसके बाद दूध डाल दीजिए। उसी टाइम 1 चमची चायपत्ती डाल दीजिए, ढक्कन से छिपा के उतार लीजिए। 5 मिनट के बाद छान के उसको पी लीजिए। ये भी वही काम करेगा। आपको कैसा ड्रेस चाहिए, कॉफी में या चाय का, तो इससे बहुत अच्छा रिजल्ट ये दोनों प्रॉब्लम मिलता है। ऐसे इलाज शुरू ये दवा बताया हमने नहीं, ये जड़ी बूटी का एक फॉर्मूला बताया। प्रोडक्ट मेरा बहुत अच्छा है, लेकिन अगर यूज करने का तरीका नहीं मालूम है और सही से यूज नहीं करेंगे तो जो रिजल्ट आना चाहिए वो नहीं आता। क्लियर? अब हमारे पास है कोकोची, इसमें कोकोआ पाउडर है प्लस गेनोड्रमा का ये रूट पार्ट, जड़ जिसको हम लोग GL कैप्सूल बोलते हैं, इसमें पाउडर मिला हुआ है। तो कोकोआ आप देखते होंगे बहुत फेमस हो गया है, कोकोआ चॉकलेट, कोकोआ ये, कोकोआ वो, मिला ना। तो कोकोआ जो पाउडर है ये दिमाग के लिए एक्सीलेंट टॉनिक है, इसके लिए बहुत बढ़िया टॉनिक है दिमाग के लिए। लेकिन डॉक्टर लीव ने क्या किया, और पावर बढ़ा दिया, उसमें इसका गेनोड्रमा का जड़ भाग मिलाकर, ठीक है। ये 2 पावर जब मिल गया और इसको जब आप पिएंगे तो आपका सबसे ज्यादा जो फायदा है, जो जल्दी नजर आता है, वो बच्चों को। तो बच्चे को जब भी आप दें तो ये कोकोसी, बॉर्नवीटा और जितना भी हॉर्लिक्स का प्लान घर में दे रहे हैं, कृपया उसको बंद कर दीजिए और ये कोकोसी अपने बच्चों को खिलाना शुरू कीजिए। चाहे वो गर्म पानी में घोल के या दूध के अंदर या सूखा, जैसे भी उसके शरीर में जाना चाहिए, लेकिन अगर घोल के देते हैं तो ज्यादा फायदा करेगा। 1 पाउच भी खा सकता है, 1 पाउच में 5 चमची बना सकते हैं, 5 फ्राक बना सकते हैं, उसको दे सकते हैं। ऐसा करने से बच्चा का ग्रोथ भी होता है और दिमाग उसका बहुत मजबूत होता है। और ये नमूनिया वगैरह जो होता रहता है, इससे भी बच्चा बचता है और बच्चे का ग्रोथ भी होता है। तो ये कृपया करके मार्केट के जो और प्रोडक्ट आप खिला रहे हैं, उसको आप 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना से आप खिलाते होंगे, साल भर से खिलाते हैं, आप एक बार बंद करके 2-3 महीना, 4 महीना इसको भी खिला के देखिए, आपको बहुत फर्क पड़ेगा इसके खिलाने के बाद। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो हमारे घर में जो दूध नहीं पीते, बहुत कोशिश करते हैं दूध नहीं पीते, लेकिन हम लोग ऐसा किया है, जो बच्चा दूध नहीं पीता है, ये कोकोजी उसको भी दूध पिला देता है। इसको एक बार बच्चे को थोड़ा मुंह में किसी तरह से दे दो, बच्चे को मजा मिल जाएगा, बच्चा फिर खाना शुरू करेगा, फिर घोल के पीना शुरू करेगा और उसको इतना मजा मिल जाएगा कि दूध उसके सामने रखना, कोकोसी पाउडर गिराना,
फिर घोल के उसको देना, उसको दूध नजर नहीं आता, उसको तो कोकोट ही नजर आता है, वो पूरे का पूरा दूध नहीं होता। ऐसे बच्चे दूध पीना शुरू कर दिए हैं। हाँ, इसमें एक प्रॉब्लम है, इससे सॉल्व। प्रॉब्लम ये है कि बच्चे को, आपको हमने बताया कि एक पौच में 6 चमची बनाइए, 6 दिन चलेगा, गरीब आदमी है तो एक पौच को आप एक दिन भी दे सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि बच्चा एक बार अगर खा लिया, सब लोग हंस रहे हैं, देखो जिसका जिसका बच्चा खाया है, बच्चा एक बार इसको खा ले, आप हॉर्लिक्स का पुरान बॉर्नवीटा जितना भी खिलाते हो, वो बच्चा चाहत नहीं करता दोबारा खाने का। लेकिन इसको बच्चा अगर खा लिया तो इसकी महक सुन के पकड़ लेगा कि कहाँ छिपा के मैंने उंगली रखी है। और इसको पूरा फौज का फौज चौकी के नीचे घुसकर खा के पूरा मुंह लिटा के सामने आएगा, हम नहीं खाया। बच्चा है, उसको नहीं मालूम है कि वो क्या किया है। ऐसे कितने लोगों के बच्चे ऐसे करते हैं जहाँ पे, ये सभी के बच्चे ऐसे करते हैं, ठीक है ना। ये तो आप बताओ, बच्चे के लिए लोग क्या नहीं कर रहा है। तो आप एक अच्छी चीज दीजिए, बेनोडरमा वाली चीज दीजिए, नेचुरल चीज दीजिए, और इसमें बहुत सारे फायदे, बहुत सारे विटामिन इसके पीछे लिखा हुआ है। तो कृपया करके उधर से पैसा बचाइए, बीमारी से भी बचाइए, और इसको खिलाइए अपने बच्चों को, क्योंकि बच्चे के लिए आप बहुत कुछ कर रहे हैं। अगर कोई महंगा बोलता है तो आप मुझसे सवाल करें, क्या आप अपने बच्चे को किस स्कूल में पढ़ाते हैं? तो जो वहां शहर का अच्छा स्कूल होगा बोले उसमें पढ़ाते हैं। बोलो ट्यूशन, बोले 4000 रुपया महीना देते हैं, कोई बोले 5000 महीना देते हैं, कोई कहेगा 3000 रुपया महीना देते हैं। बोले इतना महंगे स्कूल में पढ़ाने की क्या जरूरत है, और इतना ट्यूशन रखवाने की क्या जरूरत है? इसको बहुत पैसा लगता है, बहुत महंगा है, सरकारी स्कूल में पढ़ाइए और अपने घर थोड़ा बहुत पढ़ा दिया कीजिए, पैसा बचेगा, बहुत महंगा है। क्या जवाब देंगे? बोले आपको महंगा नजर आ रहा है, हमको तो बच्चे का फ्यूचर नजर आ रहा है। क्या बोलेगा वो? आपको महंगा नजर आ रहा है, हमको तो बच्चे का भविष्य नजर आ रहा है। आप उनसे भी बोलिए, आप उनसे भी कहिए कि हम वही दे रहे हैं, ये भविष्य वाली चीज दे रहे हैं, फ्यूचर वाली चीज दे रहे हैं, बीमारी से बचाने वाली चीज दे रहे हैं, बच्चे के फायदे की चीज दे रहे हैं। अरे आप पढ़ाने पर पैसा लगा रहे हो, यादें नहीं हो रहा उसको याद ही नहीं हो रहा है, कोशिश तो कर रहा है लेकिन याद नहीं होता। हम उसको याद करने वाली चीज दे रहे हैं, वो जब खाएगा इसको तो जो पैसा लगा रहे हो वो पैसा काम में आएगा। इसीलिए इसको मत बोलना, आपके लड़के से बहुत सस्ता है। हेलो, लेंगे आराम से लेगा, क्योंकि वो खर्च कर रहा है ट्यूशन में, स्कूल में, किताब में, सब चीज का खर्च है। कहिए जरा शरीर पर ही खर्चा कर रहे हैं, ऐसा बोले ना आप, तो इसको आप किनारे कर दें। लेकिन हाँ, अगर हम लोग चाहिए, अभी मीटिंग देकर सर में दर्द हो गया, बहुत काम करके फील्ड में काम करके सर में दर्द हो रहा है, थकान लग रहा है, मन नहीं कर रहा है, चुपचाप से गर्म पानी एक गिलास कीजिए, आधा पौच इधर से आधा पौच इधर से मिला लीजिए, पी लीजिए, और आधा घंटा 20 मिनट होते होते 3 घंटा फिर से मीटिंग दे सकते हैं आप। तुरंत ये एनर्जी देता है, ठीक है, और बगैर नुकसान के। तो ऐसा आप लोग हमेशा क्या कीजिए, जो कि डिस्ट्रीब्यूटर है इसको लिया। तीसरा प्रोडक्ट यह है लेमन मिशन। आपको मालूम है कि हमारे शरीर में पानी का कमी होगा तो सारा सिस्टम गड़बड़ हो जाता है। आपको अगर नहीं समझ में आता तो आपके शरीर के पानी का कमी का कब पता चलता है आपको? जब लूज मोशन होता है, जब लेटरिन होता है, 2 4 10 हो गया तो डॉक्टर क्या बोलता है? वह तो लेटरिन। डॉक्टर क्या बोलता है? इसके शरीर से पानी निकल गया है, और जब पानी निकल गया है तो सारा सिस्टम आपका रुकना शुरू होगा। तो कहता है सबसे पहले तो स्नान करना, सबसे पहले तो इनको पानी चढ़ाना होगा। तो वो पानी चढ़ाता है, जब पानी चढ़ाता है तो फिर क्या होता है? उसका शरीर तुरंत ठीक ठाक हो जाता है, मेंटेन हो जाता है, और वो ठीक हो जाता है।
डॉक्टर साहब पानी चढ़ा रहे शरीर में ना, तो हम एक बाल्टी पी लेंगे। पानी पीने तो पानी चला ना जाएगा, हाँ जाएगा। ये पानी तो एक बोतल पी लोगे तो चला जाएगा, लेकिन ये पानी इतना धीरे धीरे जाता है शरीर में कि जैसे पानी चढ़ाया जा रहा वैसे जाता है। और तुम्हें अभी जरूरत क्या है? तुम्हें तत्काल, तुम पानी पियोगे तो अभी नहीं जाएगा, टाइम लगेगा जब तक तुम चले जाओगे। इसीलिए अभी जरूरत है पानी चढ़ाने की, फिर वो पानी का पावर घंटा 2 घंटा जाए खत्म होता। फिर हम लोग नेचुरल पानी पीते रहते थे, शरीर पानी चढ़ता, यही है सिस्टम ना। फिर वो चढ़वाते रहते नहीं, तो पानी पीने से अब ऐसे भी आप देखेंगे कभी कभी बहुत कमजोरी लगता है, तो जेमन जी आपको डॉक्टर ने ला के दिया है, इसको यूज मशीन अगर आपका होता है, समझ में आ जाए कि गड़बड़ वाला है, ये जो पूरी खाया है वही वाला है, ये थोड़ा ज्यादा फ्री में खा गए थे वही वाला है, ठीक है। तो आपको देखा होगा शुरू में इलेक्ट्रोल पाउडर वगैरह देता है डॉक्टर, क्यों? ये पानी को मेंटेन करे। कुछ कहा जाता है नींबू और नमक और पानी लीजिए, क्योंकि शरीर को दोनों चीज चाहिए, थोड़ा चीनी भी मिलाइए, यानी थोड़ा मीठा भी चाहिए, थोड़ा नमकीन भी चाहिए, थोड़ा खट्टा भी चाहिए, तब जाके आपका शरीर फिर जो है वहां से रोकता है। लेकिन अब इतना करने की हमको जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको ये भी पता नहीं कितना देना, कितना नींबू डालना, कितना क्या करना। तो अब आपके पास है लेमन चीनी, अगर इसको एक पॉच अगर ऐसा होता है तो एक कम और मत कीजिएगा, ऐसा एक अभी लेटिंग होगा, एक पॉच बोला आराम से ठीक है, ऐसा फायदा नहीं होगा। एक पॉच बोला थोड़ा थोड़ा पीना, थोड़ा थोड़ा कप, फिर 2-3 मिनट के बाद, फिर 5 मिनट के बाद, फिर 4 मिनट के बाद, ऐसा करके एक पॉच हम 15 से 20 मिनट में पिए, ऐसी हालत है। तो पानी चढ़ाने के जैसा होता है, और आपको पानी चढ़ाने की नौबत नहीं आएगी। कितना अच्छा चीज आपके पास है, लेकिन अभी पानी रुक नहीं रहा, हाथ से पी गया तो इधर भी उधर निकल गया, ठीक है। इसीलिए पानी इसका, और ऐसे आप चाहते हो मेरे शरीर में पानी की कमी ना हो, मेरा शरीर पूरा मेंटेन रहे, हम एनर्जी से भरपूर रहे, तो आप डेली एक पॉइंट जरूर किया करें। अब पीने में मजा क्या है, बस चले तो लगता है पूरा जैसा आ जाए, लेकिन एक पॉइंट 2 पॉइंट पी सकते हैं, 3 पॉइंट पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। टेस्ट इसका बहुत अच्छा है। तो कितने लोग हैं जो इसको आपने लेमन जी को किया है? कितने लोग हैं? बहुत अच्छा, लेकिन एक बार पिया, कभी कभी पी लिया, ऐसा नहीं करना है, इसको रोज पीना, ठीक है। अभी जाड़े का मौसम आ गया, गर्म पानी मत पियो, चाय के जैसा पियो, गर्म पानी कर लो, घोल लो, चाय के जैसा आराम से पियो। यह आपके शरीर में पानी को मेंटेन करेगा। पानी मेंटेन हो गया, दिमाग ठीक हो गया, अब शरीर का खून मेंटेन होना चाहिए, ठीक है। तो शरीर में खून मेरा बना रहे, अगर खून की कमी हुई तो बहुत सारा खून होने लगेगा, खून की कमी होगी तो बहुत सारा खून जाने भी लगेगा, आने भी लगेगा। इसीलिए ये सब खून से बचना है, एक बेहतरीन ब्लड बनाने की मशीन और एक खाना, दुनिया का सबसे अच्छा खाना, ये ऐसा खाना कि हम रोटी खाएं तो पचेगा कि नहीं पचेगा, चावल खाएंगे तो पचेगा कि नहीं पचेगा, सबको पच सकता है कि नहीं, लेकिन ये एक ऐसा खाना है, क्षारीय भोजन है, आसानी से पचता है, और जो हम खाना खाते हैं उस खाने में वो सारी चीज नहीं मिलती है जो हमारा शरीर चाहता है, लेकिन उस खाने और नाश्ते के साथ अगर ये इस फार्मूला हम खा लेते हैं तो हमारे शरीर का सारा डिमांड पूरा हो जाता है, जितने तरह के उसको विटामिन चाहिए। तो इसको आप जरूर खाइए, बगैर इसके खाए काम चलने वाला नहीं है, और लेडीज को तो खाना ही खाना है, ठीक है। एक मेंस का मामला है, और ये है, और आपके शरीर का एक टॉक्सिन है, आपके शरीर का एक बीमारी समझिए, वो टॉक्सिन है। अगर महीने में सही सिस्टम से नहीं होता है और वो रुक के होता या ज्यादा होता या पहले होता,
तो ये नुकसानदेह है, और नहीं होता तो और भी नुकसानदेह है, ज्यादा होता वो भी नुकसान है। जब ये होता है सिस्टम से तो आपके शरीर से टॉक्सिन निकलता है, जहर निकलता है, और आपका शरीर फिर महीना दिन के लिए आपका शरीर बहुत ठीक ठाक रहता है। लेकिन आज के डेट में 80% लेडीज को ये प्रॉब्लम है। उसके लिए आपको वो जीरा वाला कॉफी या चाय बताया, और साथ में स्पारुलिना, इसको आप जरूर खाइए। 3 पहले शुरू में लीजिए, फिर इसको 5 लीजिए, और बहुत ज्यादा कमजोर हैं तो 10 स्पारुलिना खाइए। 10 नाश्ता कर 10 खाना खाइए। और किसी को ब्लड की कमी है या हमको अभी ताकत चाहिए, कमजोर हो गए, उसका ब्लड जो है जो होना चाहिए हमको नहीं हो पा रहा है, तो ऐसी हालत में आप इसको हफ्ते में 2 बार 10 स्पारुलिना बिदाने के जूस में इसको खोल के पाउडर, या पाउडर भी हमारा आता है, इसका पाउडर खोल के कैप्सूल को हटा के पाउडर डालकर बिदाने के जूस में 1 गिलास बिदाने के जूस में 10 स्पारुलिना डाल के बढ़िया से मिला के उसको पी लीजिए। ऐसा करने से आपको 10-20 मिनट में अच्छी एनर्जी महसूस होगी और बहुत तेजी से शरीर में वो ब्लड बनाता है। ये इतना बेहतरीन प्रोडक्ट है। नाश्ते में चटनी भूल जाइए, चलेगा। दाल देना भूल गए, चलेगा। नमक डालना भूल गए, चलेगा। कोई और चीज़ वहाँ पर 4 तरह की सब्जी में 1 तरह की सब्जी भूल गए, चलेगा। लेकिन जिंदगी में कभी भी खाने के टाइम में डब्बा मत भूलना। खाने के टाइम में डब्बा मत भूलना। जिस तरह से दाल, सब्जी और जो भी चीज़ बनाते रखते हो, उसमें साथ में ऐसा स्पारुलिना भी रख देना है। क्योंकि जब हम खाना खाएं तो ये बेजान खाना है, मरा हुआ खाना है, ये खाने में जान नहीं है। इस खाना खाने से पेट भरता है, मुंह को मज़ा मिलता है, हमारे शरीर को जो एनर्जी चाहिए वो नहीं मिल पाता है। उसके लिए खाना खा के मुंह का मज़ा ले लें, पेट को भर लें, और शरीर का जो डिमांड है वो स्पारुलिना साथ में डाल लें। अगर ऐसा करेंगे आपका खाना भी हजम होगा। क्योंकि ये हरी चीज़ है। हम लोग सब्जी क्यों खाते हैं, सलाद क्यों खाते हैं? क्योंकि ये जो सलाद है, कच्चा जो आइटम, जो पकी हुई चीज़ खाया हमने, या सब्जी जो लिए जो उसका विटामिन है, ये हमारे सारे खाने को पचाने का काम करता है। खाने को क्या करता है? पचाने का काम करता है। इसीलिए कहा जाता है कई तरह की सब्जी खाइए और सलाद खाइए, कच्चा मतलब सलाद खाइए, वो उसमें सब कुछ मिला होना चाहिए। चुकंदर भी होना चाहिए और गाजर भी होना चाहिए, क्योंकि किसी में विटामिन ए है, किसी में बी है, टमाटर है, सी है, मतलब कई तरह की विटामिन है, वो भी चाहिए। तो खाने को हजम करता है। लेकिन हमारे पास होता नहीं है ऐसा, हम करते नहीं, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। टेंशन फ्री, ठीक है, बहुत सब्जी फ्री, सलाद भी नहीं रहे, कोई बात नहीं है। ये अगर रहा तो वो सब कुछ मिल गया जो आपको शरीर को चाहिए। इसीलिए हर के डिस्ट्रीब्यूटर से खाने के टाइम ये ज़रूर होना चाहिए, सामने में डब्बा होना चाहिए, ताकि हम भूले नहीं। नाश्ता किया, 3 खोला, 5 खाया, 10 खाया, इतना आप खा सकते हैं। ये नापतौल यहाँ तो कैप्सूल में है, लेकिन बाहर मुल्क में पाउडर में है। पाउडर में हमारे यहाँ भी आ गया है। अगर आपको कहें 1 चमची ये पाउडर खा लीजिए, तो आपको लगेगा पाउडर खाया, लेकिन वही 1 चमची 10 स्पारुलिना में बनेगा, तो आप कहिएगा 10 कैप्सूल खाएं। कैप्सूल देख के डर लगता है, क्योंकि रिवाइटल एक ही खाया जाता है, ठीक है। रिवाइटल, ग्लूकोज, ये सब खा के हम लोग को कैप्सूल देख के डर लगता है, वो ही तो नहीं है। इसी डरने की ज़रूरत नहीं है। ये कोई वो रिवाइटल और कोपाडेट और विकोसुल ये सब नहीं है। ये एक क्षारीय भोजन है, ये खाना है, ये कोई कैप्सूल नहीं है, ये कोई दवा नहीं है।